प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को खेल से जोड़ने और इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता जताई। विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि से प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से बाढ़ का खतरा। पशु और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी ने कहा, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयासरत। और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पटना में कई खिलाड़ियों को खेल सम्मान से किया गया सम्मानित। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को खेल से जुड़ने और इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता जताई है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम के तहत अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 दशक पहले मेजर ध्यानचंद ने ओलंपिक में देश को स्वर्ण पदक दिलाकर सम्मानित करने का काम किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा के उत्साह से देश खेल के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है। नमस्कार। हम सबको पता है आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती है और हमारा देश उनकी स्मृति में इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। मैं सोच रहा था कि शायद इस समय मेजर ध्यानचंद जी की आत्मा जहां भी होगी बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करती होगी, क्योंकि दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी की हॉकी ने किया था। और 4 दशक बाद, करीब 41 साल के बाद, भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से एक बार जान भर दी। प्रधानमंत्री ने समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में किए जा रहे नए प्रयोग की चर्चा करते हुए कहा कि यहां कचरे से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रयास से किसान आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय और वहां के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र ने मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया है। इसका लाभ किसानों को तो हो ही रहा है, इससे स्वच्छ भारत अभियान को भी नई ताकत मिल रही है। विश्वविद्यालय की इस पहल का नाम है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल का मकसद है गांवों में प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल के तहत गांव के किसानों से गोबर और खेतों घरों से निकलने वाला अन्य कचरा इकट्ठा किया जाता है और बदले में गांव वालों को रसोई गैस सिलेंडर के लिए पैसे दिए जाते हैं। जो कचरा गांव से एकत्रित होता है उसके निपटारे के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज पटना में भी सुना गया। पटना स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैठकर मन की बात को सुना। इस कार्यक्रम के बाद नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी संबोधन में खेल को आगे बढ़ाने और कौशल विकास को विकसित करने की चर्चा कर युवाओं का उत्साह बढ़ाया है। गंगा, गंडक सहित कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से प्रदेश में बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने लगे हैं। पिछले 2 दिनों से नेपाल और उत्तर बिहार में लगातार बारिश से कोसी सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गोपालगंज जिले में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से सदर प्रखंड के रामपुर टेनग्राही पंचायत के 5 गांव प्रभावित हुए हैं। रजवाही गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर गया है। बेसिक विद्यालय सहित कई सरकारी भवनों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें कोई सुविधा अब तक नहीं उपलब्ध कराई गई है। लड़का बाल बच्चा समूचा खाना बिना मरता रसन, चूल्हा के समूचा डूब गई बा, लौना पता सब खत्म हो गई। पश्चिम चंपारण जिले में भी गंडक नदी का जलस्तर में वृद्धि के कारण बैरिया और नौतन प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। गांव में पानी प्रवेश कर जाने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ के कारण मवेशियों का चारा पानी में डूब गया है, जिससे मवेशियों को भूखे रहना पड़ रहा है।
पहले पानी नहीं आता था, लेकिन जब से 10-15 साल से पुल बना तब से हम लोग का जो है नदी का बहाव का पानी का चाप जो है हम लोग वार्ड नंबर 4 नरनापुर में हमेशा जो है पानी से ग्रसित हो जाता है। माल मवेशी अपना जाल माल का भी खतरा हो जाता है। लेकिन यहाँ के कोई भी पदाधिकारी, SDO हो चाहे CO हो चाहे BDO हो, कोई भी पदाधिकारी यहाँ आज तक बुझेगी अपना बुझेगी कभी नहीं आते हैं लोग कि यहाँ कैसे लोगों का सुरक्षा किया जाए। जबकि शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र के अलावा भी इतना नज़दीक में अंचल ब्लॉक होते हुए यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं दी जाती। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना का चौथा स्थापना दिवस समारोह आज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि सरकार बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वेटरनरी में नर्स का ट्रेनिंग हो ताकि आने वाले समय में बिहार में हम नई क्रांति ला सके। और आपको विश्वविद्यालयों को आधुनिकीकरण करने के लिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 950 करोड़ रुपया का खर्च कर हम विश्वविद्यालय को आधुनिकीकरण कर रहे हैं। टेंडर ऑलरेडी अलॉट हो चुका है और शीघ्र ही उसका ऊपर वर्क चालू हो जाएगा। समारोह को राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव सहित कई अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आज पटना में विभिन्न क्षेत्र के प्रसिद्ध खिलाड़ियों को खेल सम्मान देकर सम्मानित किया गया। कला संस्कृति और युवा विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार खेलों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सम्मान पाने से खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ता है। किया जाए और यह ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा कोई एक व्यक्ति जीतता है तो पूरा देश जीतता है, पूरा राज्य जीतता है। ये दूसरे किसी प्रक्षेत्र में यह बात नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति के जीतने से पूरा देश अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। ये खेल की दुनिया में यह चीज है। इसलिए आप अच्छा खेलें, देश अच्छा बने, देश गौरवान्वित हो। बात अमृत महोत्सव की। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत स्वतंत्रता संग्राम के विख्यात और गुमनाम नायकों को याद किया जा रहा है। ऐसे ही एक नायक थे क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम ने आज़ादी के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पेश एक रिपोर्ट।